हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। क्या मैं आपको मिंट ऑफर कर सकता हूँ? नहीं, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके मुंह से डाउनटाउन प्लम्बिंग जैसी गंदी स्मेल आ रही है। मैं बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्लॉथ पिन को खोलने के बाद अपने वॉलेट में से कुछ कॉइन्स निकालो और उसमें से अपना बेस्ट कॉइन चूज करो। आप सुपर ग्लू की मदद से पिन को मिंट बॉक्स के एक साइड पर चिपका दो। आपके यूज किए गए कॉइन को भी हम स्क्रीन पर दिखाए गए इस पार्ट पर चिपका देंगे। जब हम इस मैजिकल पाउडर कंपार्टमेंट को हिट करेंगे तब ये सिरिंज इसके केमिकल रिएक्शन फोर्स को कंट्रोल करने में मदद करेगी। ये हैमर मैकेनिज्म तैयार करेगा। अब हमें सिर्फ फ्यूल और आग तैयार करने की जरूरत है। ये काफी फास्ट है ना? ये इन्वेंशन आसान है लेकिन इसमें काफी मजा है। साथ ही आपको भी मेरी तरह फास्ट होना होगा क्योंकि आज मुझे ऐसे कई बनाने हैं। दोस्तों, आपने इन्वेंशंस की लॉटरी जीत ली है। आसान है, बस दबाएं और छोड़ें ताकि ऐसा करने से ये डस्ट और हमारा प्रोजेक्टाइल उड़ने लगे। इससे आप किसी को भी मार सकते हैं। प्लास्टिक कप से लेकर मुझे नहीं पता, शायद एक भालू को भी। एनीथिंग इज पॉसिबल। क्या आपको लगता है निशान छोड़ देगा? मैं इसे अपने भाई को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करूंगा ताकि जब भी मैं उसको स्नेक लाने को कहूँ तो वो ले आए। आपको पता है ना, उसे ट्रेन करना। लेकिन मैं इस काम के पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता। आप इसका इस्तेमाल सिर्फ कप्स के टावर्स या खाली फूड कैंस पर कर सकते हैं। अगर आपने इसका इस्तेमाल किसी इंसान पर किया तो मैं इसका पता लगाकर इस बारे में आपकी मम्मी को बता दूंगा। ये एक इन्वेंशन से कहीं ज्यादा है। मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप कभी किसी जंगल या सुपरमार्केट में खो जाएं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको गंदे पानी को साफ करना सिखाऊंगा। हमें बस जरूरत होगी सुपर अब्सॉर्बेंट 3 प्लाई टॉयलेट पेपर की, जिसका एक सिरा गंदे पानी के कंटेनर में और दूसरा सिरा खाली ग्लास में डालना होगा। इस तरह साफ H2O पाने के लिए हमारे पास एक इफेक्टिव, सस्ती और सर्वाइवल के लिए सर्टिफाइड सिस्टम हमारे पास होगा। पानी, क्या आपने इसके बारे में अपने प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ा? सिंपल, आसान और पूरी फैमिली के लिए। क्या किसी को प्यास लगी है या क्या कोई पानी पीना चाहता है? इस इन्वेंशन के लिए आपको सोडा कैप की जरूरत होगी। इस खूबसूरत रेड कोका कोला कैप की तरह, जिसमें हम 2 होल करेंगे, एक बड़ा होल इसके सेंटर में और एक छोटा होल इसके ऊपर। इन होल्स के जरिए हम कीलें लगाएंगे। सबसे पहले सामने से एक डालें और फिर एक टॉय इंजन ले आएं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूसरे होल में एक पिवट डालें और कैप के अंदर वाले हिस्से को ढेर सारे हॉट ग्लू से भर दें ताकि कुछ भी बाहर ना आ सके। इवन सुपरमैन भी इसे हटा ना पाए। हमें पॉप्सिकल स्टिक की जरूरत है और इसके लिए हमें आइसक्रीम खानी होगी। इसके राउंडेड सिरे काट लें और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाएं। जब हमें उनमें से 6 मिल जाएंगे तब उन्हें एक के ऊपर एक तब तक चिपकाते जाएं जब तक कि आपको 3 टुकड़ों के 2 पाइल ना मिल जाएं, जिसे हम राउंड टिप वाली स्कूल कैंची से जोड़ देंगे ताकि आपको चोट ना लगे। बड़े हैंडल के अंदर हॉट ग्लू लगाएं और उसके दोनों सिरों पर पाइल को चिपका दें। आप पूछ सकते हैं, हम कैंची को कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर हमने उसके हैंडल जहाँ हम उंगलियां डालते हैं वहाँ लकड़ी के टुकड़े लगा रखे हैं तो? और मैं अपनी अपार अक्लमंदी के साथ कहूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मतलब है कि आपको अपनी उंगलियां यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वुडन ब्रिज को चिपकाने के बाद स्क्रीन पर दिखाई जा रही जगहों पर हॉट ग्लू लगाकर उन्हें सील कर दें। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो पेपर को काटने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल क्यों करें? अगर आप मेरे से सहमत हैं तो जो मैं दिखा रहा हूं उन सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इकट्ठा करें और चलिए फ्यूचर में चलते हैं। केबल्स को मोटर और स्विच से कनेक्ट करें, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए रेड वायर से स्टार्ट करते हैं, जो मोटर की एक छोटी पिन से जोड़कर फिर ब्लैक वाले को स्विच से, और इसी तरह जब तक कि आप सर्किट को असेंबल नहीं कर लेते। आगे के सिंपल स्टेप्स को बताना मेरे लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, तो आइए एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से जानते हैं कुछ आसान सवालों के साथ। आप कौन सा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? मैं सभी तरह का सुनना पसंद करता हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा फेवरेट पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मुझे सोल रॉक पसंद है, जो थोड़ा ज्यादा शांत है। हमारी छोटी लेकिन अच्छी बातचीत के बाद चलिए इंजन में कुछ छोटे मिंट्स को हॉट ग्लू के साथ चिपकाएं और जाते हुए हम 2 खा लेंगे। अटैच्ड होने के बाद कैंची को मिंट कंटेनर से जोड़ने के लिए उसके ऊपर ज्यादा ग्लू लगाएं। ऐसा ही स्विच और बैटरी के साथ करें। मैंने प्राइमरी स्कूल में इस ऑटोमेटिक कैंची को बनाने के लिए क्या दिया होगा, जैसा कि मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। होमवर्क में से पिक्चर्स काटने के लिए अपनी उंगलियों को खोलना बंद करना कितना थका देने वाला काम है। इस कैंची के साथ आप अपने ओल्ड वाइल्ड वेस्ट में सबसे तेज पेपर काटने वाले होंगे। हिस्ट्री टीचर को क्रिस्टोफर कोलंबस की पिक्चर चाहिए, बायोलॉजी टीचर को सेल्स की पिक्चर चाहिए। क्या आप अपने एक्स को फैमिली फोटो में से क्रॉप करना चाहते हैं?
इन्वेंटर किंग के ऑटोमेटिक सीजर्स के साथ आप इसे जल्दी और आसानी से कर पाएंगे। पेपर का कोई ऑर्डिनरी पीस भी इसका विरोध नहीं कर पाएगा। पहले लाइक करें और फिर अगले 2 सेकंड्स में हमें सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में हेल्प करें। कोई रिफंड और रिटर्न्स नहीं। आज के आखिरी इन्वेंशन के लिए हमें किचन से लॉन्ग लाइटर की जरूरत होगी। अपना स्विस आर्मी नाइफ लें और कॉक स्क्रू सेक्शन में दिखाई देने वाले छोटे टुकड़ों को बाहर निकाल लें ताकि आप स्क्रू को अलग करते हुए लाइटर को खोल सकें। उसके हर एक हिस्से को तब तक अलग करते रहें जब तक कि आप उसे आसानी से खोल सकते हैं। इसके अंदर से हमें फ्यूल टैंक और मेटल ट्यूब कंटेनिंग पाइप बाहर निकालना होगा जो हमारे इस इन्वेंशन के लिए बहुत जरूरी है। मेटल ट्यूब पर लगे वायर्स को खींचकर हटा दीजिए और इसे प्रोजेक्ट करने वाली प्लास्टिक कवरिंग को भी रिमूव कर दीजिए। एक बार वो सब हमें मिल जाए जिसकी हमें जरूरत है, तब फ्यूल टैंक की सप्लाई केबल को काट दीजिए। ये छोटी सी पाइप किसी बड़े काम का हिस्सा होने वाली है। स्ट्रीट के किसी पेंट आर्टिस्ट से स्प्रे पेंट लाएं और जहां से पेंट बाहर आता है उस नोजल को हटा दें। इसके होल को किसी नुकीले टूल से बड़ा कर लें ताकि पाइप इसमें आसानी से जा सके। जाहिर है यहाँ हमें जॉइंट को सील करने के लिए किसी ऐसे स्टिकी पदार्थ की जरूरत होगी जो इसे समय के साथ हार्ड बना देगा, और इसके लिए हमारे सुपर ग्लू से बेहतर क्या होगा। हमारी गैस सप्लाई रेडी होने के साथ कंप्रेस्ड ब्यूटेन का कैन ले आएं, जिसे जनरली लाइटर फ्यूल कहते हैं। इसकी कैप हटा दें और पिवट के सबसे पतले हिस्से को प्लायर से काट दें। फिर सप्लाई वाली पाइप पर नोजल को जोड़ दें। अगले स्टेप में हम इसमें ग्लू डिस्पेंसर को शामिल करेंगे, तो उम्मीद है कि आपके पास एक से ज्यादा है। अब जो हिस्सा एक साथ है उससे स्क्रू निकालिए और आधा खोल लें। इस नए कंपोनेंट में जहां से सिलिकॉन रॉड को डाला गया था वहां से पाइप को अंदर डालें। सभी स्क्रू के साथ डिस्पेंसर को फिर से बंद कर दें। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ हॉट ग्लू डिस्पेंसर्स कम सील्ड आते हैं, तो इसे खरीदने से बेहतर यही होगा कि इसे अलग कर दिया जाए। सुविधा के लिए इन्वेंशन के साइड में टेप की मदद से ब्यूटेन कैनिस्टर जोड़ दें। साथ ही टेप का एक टुकड़ा गैस आउटलेट पर भी लगा दें जो फ्लेम को अनकंट्रोलेबल होने से बचाएगा ताकि पूरे रूम में आग ना लगे। चूंकि अब हमें इस पावर केबल की जरूरत नहीं है, तो चलिए इसे काट देते हैं ताकि जब हम ग्रिल को जलाना चाहें तो ये हमारे रास्ते में ना आए। मेरा मतलब है स्टोव को। लाइटिंग स्टोव की बात करें तो हमें अपने नए होममेड फ्लेम थ्रोअर को जलाने के लिए ऑर्डिनरी लाइटर की जरूरत पड़ेगी। इसके जुड़ जाने के बाद ये आपके सामने रखी किसी भी चीज को राख करने के लिए तैयार हो जाता है। इसकी खूबसूरत फ्लेम की तरफ देखिए। सभी इन्वेंटर किंग की ताकत के आगे घुटने टेक देते हैं या उसकी शैतानी ताकत में झुलस जाते हैं। सीरियसली, अगर हमारे पास सोल्डरिंग आयरन नहीं हुआ तो हम इसका इस्तेमाल सोल्डर को पिघलाने के लिए कर सकते हैं। देखिए ये कितना तेजी से पिघलता है, लेकिन अपनी उंगलियों को इसके करीब ना रखें वरना ये उन्हें टोस्टेड स्नैक्स में बदल देगा। मुझे लगता है मैंने अपना फ्लोर बर्बाद कर दिया है। उम्मीद है मेरी मम्मी से नोटिस नहीं करेगी। वेट, मैं अकेला हूँ। देखिए मेरा फ्लेम थ्रोवर इसे कितना परफेक्ट मेल्ट कर रहा है। मुझे ये इतना पसंद आया है कि मैं इससे और पिघलाना चाहूंगा। नहीं, सिर्फ यही एक काम नहीं है जो मैं इससे कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं। चूंकि आप बहुत क्रिएटिव हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे तो मैं अपने फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल थोड़ा और क्रिएटिव तरीके से करूंगा और मैं आप में एक होल करूंगा जैसा मैंने उस बेचारे को कैन में किया था। मेरी धधकती फ्लेम थ्रोवर की आग की लपटों के आगे चलो। रिब्स के जलने की बदबू आ रही है। कुछ मिनट्स तक ऐसा करने के बाद कैन का एल्यूमिनियम अपना रास्ता छोड़ जाता है और खुलना शुरू। मुझे उम्मीद है कि कोई बैंक लूटने वाला इसे नहीं देख रहा होगा। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशन। अगर आप अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशन बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर देखें। साथ ही यहाँ हमेशा की तरह 2 शानदार इन्वेंशन के लिंक्स भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।